तेलंगाना में चुनाव प्रचार आज चरम पर है। कल शाम तेलंगाना की 119 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आज वार पलटवार का सिलसिला जोरदार अंदाज में जारी है। तेलंगाना में हर पार्टी दूसरे पर मिलीभगत का आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है बीआरएस और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस कह रही है बीआरएस और एआईएमआईएम की बीजेपी से साठगांठ है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी आरोप ये लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भाई भाई दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो जब सब एक दूसरे से मिल ही गए हैं तो फिर लड़ाई किस बात की हो रही है? और सवाल यह भी कि तेलंगाना के मुस्लिम वोटर किधर? तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी लगभग 45 लाख, जो करीब 45 सीटों पर जीत हार तय करती है। और पिछले 2 चुनाव से तेलंगाना के मुस्लिम वोटर्स का जो झुकाव है वो एआईएमआईएम और बीआरएस की तरफ रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के दावों की वजह से मुस्लिम वोट की लड़ाई तेज हो गई है। ये चुनाव मजलिस और ओवैसी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अगर अपने बेस में ही, अपने घर में ही उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में किस मुंह से मुसलमानों का वोट मांगेंगे ओवैसी? तो एक तरह से तेलंगाना का बैटल ग्राउंड और ये 2024 का साउंड बनता जा रहा है। साथ ही ये तीसरे मोर्चे के लिए भी बड़ा टेस्ट साबित होने वाला है। अगर बीआरएस और मजलिस इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो 2024 में एक बार फिर से थर्ड फ्रंट की उम्मीद बढ़ेगी, बरकरार रहेगी। और अगर ये नाकाम होता है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच आमने सामने का मुकाबला तय मानिए आप। तो आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। वो खुद ही उनके दोस्त हैं। बीआरएस अब तक चुप बैठी और हर बिल में बीआरएस सपोर्ट करी उनको। उन्होंने ये सबूत दिया कि हम लॉयल है बीजेपी के साथ। केसीआर ने बोला आपके लोग सब अंदर जा रहे हैं और उनको जो ईडी तक बुलाया गया, लेकिन इनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वही आप कहते हो। लोकसभा में जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है केसीआर पूरी मदद करते हैं। अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही? अब बीजेपी क्या कर रही है? पीछे से केसीआर की मदद कर रही है। और इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है एमआईएम। जहां भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ती है वहां आपको एमआईएम के लोग दिखेंगे, बीजेपी से पूछ के टिकट लगा देंगे अपने। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। बीआरएस और कांग्रेस ये दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस फॉर कमीशन। ये दोनों ही लोग आपस में मिले हुए हैं और एक ही काम है, आपको धोखा देना, गफलत में डालना और अपना जेब भरना, जेब। अब जो हम पे जो शख्सी हमला कर रहे हैं तो हम भी उनको कह रहे हैं कि भैया आप 50 साल के ऊपर के हो चुके हैं, अकेलापन आपको खा जा रहा है, अकेले मत रहिए। हाँ, हैदराबाद में बड़े बड़े अच्छे हकीम हैं, हम बता देंगे, उनसे ही मुलाकात कर लीजिए। केसीआर को बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का एहसान बहुत पहले हो गया था। केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर लें। जब से बीजेपी ने केसीआर को मना किया है, तब से बीआरएस बौखलाई हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।